नमस्कार दोस्तों एक खबर निकल के आई है और वह भी हैरान कर देने वाली खबर है। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनकी सर्विस की क्वालिटी को मॉनिटर करती है, उसने हाल ही में एक सर्वे कंप्लीट किया। 5 नवंबर तक के डेटा उनके पास आए उसके बेसिस पे, और उस डेटा के हिसाब से पूरे भारत के अंदर वॉइस क्वालिटी किस टेलीकॉम कंपनी की अच्छी है उसके ऊपर सर्वे किया गया था। और दोस्तों जो रिजल्ट निकल के आया है वो हैरान कर देने वाला रिजल्ट है। इसके अंदर पहले नंबर पे आती है BSNL कंपनी, दूसरे नंबर पे जियो और वोडाफोन, तीसरे नंबर पर एयरटेल और चौथे नंबर पे आइडिया। दोस्तों BSNL के जो फिलहाल अभी उतने उसके सिम कार्ड भी नहीं बिक रहे हैं, वह मार्केट में कहीं दिखाई भी नहीं दे रही, वह कंपनी वॉइस क्वालिटी के अंदर पहला नंबर लेके आई है। दोस्तों यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया गया वो 5 नवंबर तक का डेटा कलेक्ट किया गया था, और इसके अंदर यहाँ पे ट्राई की एक ऑफिशियल ऐप है माई कॉल ऐप। जिन जिन लोगों ने अपने फ़ोन के अंदर इस ऐप को इंस्टॉल किया था उनके पास से एक फीडबैक डेटा मंगवाया गया था कि भाई आप जिस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, टेलीकॉम कंपनी की सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, उसकी कॉल क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे BSNL के ऐसे 2014 कस्टमर ने अलग अलग स्टेट में से जो डेटा जो रिस्पॉन्स दिया उसके हिसाब से BSNL के 3.4 मार्क निकल के आए आउट ऑफ 5 में से। जियो के 10,292 कस्टमर ने जो रिपोर्ट दिया, कॉल क्वालिटी का जो फीडबैक डेटा दिया, उसके हिसाब से उसका रेटिंग निकल के आया 3.3 आउट ऑफ 5। वोडाफोन के 3,408 कस्टमर ने जो वॉइस क्वालिटी का फीडबैक डेटा दिया उसके हिसाब से वोडाफोन भी 3.3 मार्क के साथ आउट ऑफ 5 दूसरे नंबर पे आया। एयरटेल के 9,520 कस्टमर ने जो वॉइस क्वालिटी का फीडबैक डेटा दिया उसके हिसाब से एयरटेल के जो मार्क निकल के आए वह है 3.0 आउट ऑफ 5। और आइडिया के 977 कस्टमर ने जो फीडबैक डेटा दिया उसके हिसाब से उसके जो मार्क निकल के आए वह है 2.9 आउट ऑफ 5। तो दोस्तों यहाँ पे इतना ही नहीं, अगर हम ट्रैवलिंग करते करते कॉल करते हैं तो वहाँ पे भी किस कंपनी की कॉल क्वालिटी ड्यूरिंग ट्रैवलिंग में अच्छी रहती है, इसके अंदर भी BSNL पहले नंबर पे निकल के आया, दूसरे नंबर पे एयरटेल, तीसरे नंबर पे जियो, चौथे नंबर पे वी कंपनी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो आपने देखा कि BSNL, जियो, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल अलग अलग कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर अलग अलग है। BSNL के 2000, जियो के 10,000, वोडाफोन के 3,000, एयरटेल के 9,000 और आइडिया के बहुत ही कम। लेकिन दोस्तों बाद में इस रिपोर्ट को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके पूरा रिपोर्ट बनाया गया है, यानी कि जो नंबर ऑफ डेटा है वो सही है। कोई ये नहीं कह सकता कि जियो के 10,000 और BSNL के 2,000 कस्टमर के ही डेटा लिए गए, एयरटेल के 9,000, वी के 3,000, यहाँ पे डेटा मिसमैच है, कोई ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि दोस्तों बाद में इस डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है और उसके हिसाब से रिजल्ट निकल के आता है। तो दोस्तों इस हिसाब से यह रिजल्ट 100% सही है। और दोस्तों अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो BSNL पूरे भारत के अंदर फिलहाल 4G सर्विस कुछ ही सर्कल के अंदर प्रोवाइड करवा रही है। पूरे भारत के अंदर उसकी 4G सर्विस अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उसका नेटवर्क 3G और 2G के अंदर ज़्यादा स्टेबल रहता है। जबकि अगर वी कंपनी यानी कि वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल की अगर हम बात करें तो वह कंपनियां 4G, 3G, 2G सर्विस भी प्रोवाइड करवा रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर कई बार 4G पे चला जाता है, कई बार 2G पे, कई बार 3G पे। कस्टमर नेटवर्क के अंदर डिस्को करता रहता है, यानी कि कस्टमर का कॉल भी कई बार नहीं लगता, कॉल ड्रॉप हो जाता है, उसको अच्छी कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, डिस्को 4G नेटवर्क, आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यह सारी प्रॉब्लम है जो रिपोर्ट के अनुसार कॉल क्वालिटी है। जो हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा रही कंपनियां हैं वह वॉइस क्वालिटी के अंदर फिलहाल पीछे है BSNL के मुकाबले। और प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो आपने खुद भी महसूस किया होगा कि वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल का जो 4G, 3G, 2G नेटवर्क है इतना स्टेबल नहीं रहता, डिस्को नेटवर्क हो जाता है। और जियो का भी नेटवर्क जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तब कई बार आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, कॉल ड्रॉप हो जाता है, आपको अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता। और दोस्तों यह चीज़ मैंने पर्सनली भी महसूस की है। तो यहाँ जो रिपोर्ट है वह 100% सच है, प्रैक्टिकली रियल सिचुएशन में भी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।